अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 जून सन 2020 सऊदी अरब की आज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में रियाद और जद्दा समेत 13 हवाई अड्डों से इतवार 31 मई से लोकल फ़्लाइट शुरू हो चुकी है। जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदिया नासर दिन ने फ़्लाइटों की शुरुआत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शनिवार को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंजीनियर साली बिन नासिर अल जासिर ने जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके सभी इंतजाम का जायजा लिया था। दौरे के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा था कि सऊदी अरब के सभी हवाई अड्डों से जल्द ही लोकल फ्लाइट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मस्जिद नबी समेत सऊदी अरब की तकरीबन सभी मस्जिदें इतवार को आम नमाजों के लिए खोल दी गई, जहां 77 दिन के बाद फजर की नमाज जमात के साथ अदा की गई। मक्का मुकर्रमा मस्जिदों पर अभी पाबंदी लगी हुई 21 जून से मक्का मुकर्रमा की मस्जिदें आम नमाजों के लिए खोल दी जाएंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से मस्जिद नबवी शरीफ की फजर की नमाज की कुछ तस्वीरें जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने कहा कि सऊदी भर में सभी जवाज़ात के दफ्तर जो है वो खुल चुके हैं। सिर्फ मक्का मुकर्रमा शहर अभी इस छूट से बाहर है, मतलब मक्का मुकर्रमा के अंदर अभी भी जवाज़ात के दफ्तर बंद है। बाकी सऊदी अरब के सभी शहरों में दफ्तर खुल गए हैं। जवाज़ात ने कहा कि सऊदी शहरियों और यहाँ पर मौजूद अजनबियों से अपील की जाती है कि जितना मुमकिन हो सके अपने काम ऑनलाइन अबशिर एप्लीकेशन के जरिए निपटाए। अगर फिर भी जवाज़ात के दफ्तर आने की ज़रूरत पड़े तो अबशिर एप्लीकेशन के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिसमें तारीख, टाइम और फिर ब्रांच आपको चुननी होगी। उसके बाद जो वक्त आपको दिया जाएगा उसी के आधार पर आपको जवाज़ात के दफ्तर जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवाज़ात ने यह भी कहा कि अगर कोई बंदा ब्रांच आता है तो उसको सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाए गए हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह के लिए सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह यही सब नियम आपको जवाज़ात में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन नए नियमों के मुताबिक अपॉइंटमेंट के बिना जवाज़ात के दफ्तर में एंट्री नहीं होगी। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर या कहे कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने लोगों से एक अपील की है और उसकी दूसरी साइड में एक चेतावनी, यानी अपील भी है चेतावनी भी, वो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्फ्यू में छूट दी गई है 21 जून तक, ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उस छूट का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, जो भी नियम बताए गए हैं उन पर किस तरह से अमल करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्फ्यू उठा लिया जाएगा 21 जून से और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे ही कोरोना आने से पहले चल रहा था। लेकिन अगर लोग चाहे वो सऊदी शहरी या फिर अजनबी हो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, मतलब कर्फ्यू छूट का गलत फ़ायदा उठाते हैं और जो नियम बताए गए उन पर अमल नहीं करते हैं तो हमें पीछे लौटना होगा। मतलब ये कि अब हमने लॉकडाउन हटा दिया है, कर्फ्यू में छूट दे दी है, लोग अपने काम कर सकते हैं, बाहर निकलने के लिए इजाज़त ज़्यादा ज़्यादा मिल गई है। तो इस हिसाब से जो नियम बताए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, नोज़ मास्क के लिए हो या फिर दूसरी चीज़ों के लिए हो, उन सब पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि अगर हालात ठीक नहीं रहे और लोगों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, मतलब जो भी सुरक्षा नियम लगाए गए कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर अगर उनका पालन नहीं किया और लगातार केस बढ़ते गए तो फिर हमें पीछे लौटना होगा। मतलब ये लॉकडाउन जो है दोबारा से लग सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इस बयान के बाद हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें किस तरीके से रहना है, हमें रिवर्स नहीं जाना है, इंशाल्लाह आगे ही बढ़ना है और 21 जून से सऊदी अरब के अंदर से इंशाल्लाह पूरा लॉकडाउन खत्म कराना है। सऊदी अरब में गाड़ियों की जांच करने वाले सेंटर, जिसको फास्ट दौरी कहा जाता है, सऊदी भर में खुल चुके हैं और कर्फ्यू में छूट आने के बाद नई टाइमिंग क्या होगी वो आपको बताने जा रहा है शहरों के हिसाब से। रियाज स्टेशन 1, रियाज स्टेशन 2, जद्दा स्टेशन 1, जद्दा स्टेशन 2, मदीना मुनव्वरा, दम्माम, अल हफूफ, ताइफ, तबूक, हाइल, कसीम, अल खर्ज, अबहा, जेजान, नजरान, यम्बू, हफर अल बातिन,
इन सभी शहरों में फास्ट दौरी सेंटर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगे और सिर्फ जुमे की छुट्टी रहेगी। बाकी 6 दिन हफ्ते में काम होगा। इसके अलावा अलजौफ, बीशा, अलमजमा, बाहा, महाइल, असीर, आरार, अलकरियात, वादी दवासिर, अलखफजी, अलखुरमा और अलरस में फास्ट दौरी सेंटर खुलने का टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा, इतवार से जुमरा तक। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन यानी शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक टाइम रहेगा इन्हीं शहरों में। यानी 5 दिन जो है 7 बजे से 4 बजे तक टाइम रहेगा। इसके बाद शनिवार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जुमे की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आपको मक्का मुकर्रमा के हवाले से बता देते हैं, मक्का मुकर्रमा में फास्ट दौरी सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा और सिर्फ जुमे की छुट्टी रहेगी। मतलब ये कि हफ्ते में 6 दिन काम चलेगा मक्का मुकर्रमा के अंदर भी, जो कि टाइमिंग सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक की है। जुमे की छुट्टी रहेगी जैसे कि सभी शहरों में है। जैसे कि आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि नोज़ मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा अगर आप घर के बाहर बिना नोज़ मास्क के निकलते हैं। तो ये नया कानून लगाया गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि जो लोग रुमाल यानी शमाक होता है, जो अरबी रुमाल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। हालांकि खारजी लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप अरबी रुमाल इस्तेमाल करते हैं और उसकी डबल लेयर है तो उससे नाक और मुंह को ढक सकते हैं, वो आपके लिए नोज़ मास्क का काम करेगा, आप पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नकाब होता है औरतों का, उससे भी काम चल जाएगा। मतलब नोज़ मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बुर्के का नकाब होता है वो भी नोज़ मास्क का काम करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अजनबी लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, अरबियों में ज़्यादा रिवाज है रुमाल इस्तेमाल करने का। लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि उनको नोज़ मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा, चालान भी नहीं लगेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर अलावद अली ने इतवार को कोरोना के 1877 नए मरीजों की पुष्टि की है, जबकि रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 85,261 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 3,559 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 62,442 हो गई है। इसी के साथ अगर बात करें कोरोना से मरने वालों की, तो बीते 24 घंटों के दौरान 23 नई मौत हुई है। इस तरह से अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 503 हो गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने घंटों के हिसाब से घरेलू वर्करों को सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए भी कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं, जिन पर अमल करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। घरेलू वर्कर घंटों पर देने से आपको समझाते, जो लोग नहीं जानते कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो घंटों के हिसाब से अपने वर्कर भेजते हैं घरों में काम करने के लिए, चाहे वो साफ सफाई का काम हो या घर से मुतालिक कोई और भी काम हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि उनके लिए भी नए नियम बना दिए गए। और हम आपको नियमों की पूरी जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि तकरीबन सभी नियम वैसे ही है, जैसे सैनिटाइजर वगैरह, नोज मास्क, हैंड ग्लव वगैरह वगैरह, जो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर खास नियम ये लगाया गया है कि स्पेशल वर्दी पहनकर जाना होगा काम करने के लिए घरों के अंदर, ताकि अगर किसी वर्कर के अंदर कोरोना के सिम्टम्स हो तो वो घर वाले को ना लगे, या फिर अगर जिस घर में वो काम करने जा रहा है उस घर में कोई कोरोना के सिम्टम्स रखता हो तो वो वर्कर को ना लगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक खास नियम बनाया गया है कि वर्दी पहननी है कोरोना वायरस से बचाव वाली। बाकी नियम सब वैसे जैसे आमतौर पर आपको देखने को इधर उधर मिल रहे होंगे। सऊदी अरब में इतवार 31 मई से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी शॉपिंग मॉल्स में आने की इजाज़त मिल गई है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के स्पोकमैन अब्दुर्रहमान अल हुसैन के मुताबिक इतवार 31 मई यानी 8 शवाल से बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग सेंटर में 15 साल से कम उम्र के बच्चे को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आने की इजाज़त मिल गई है। यहाँ आपको बता दो, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे बचाव करने के लिए कुछ दिनों पहले पाबंदी लगाई गई थी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, खासकर शॉपिंग मॉल या फिर मार्केटों या फिर शॉपिंग सेंटर में नहीं जा सकते, क्योंकि कर्फ्यू में 31 मई से छूट दी गई है। तो इसी के साथ ये पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ कोरोना वायरस के नियमों का पालन करते हुए शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वायरस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि मई के महीने में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस, ठीक होने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या है। यानी आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा केस भी मई के महीने में ही आए हैं, सबसे ज़्यादा ठीक भी लोग मई के महीने में हुए और सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद भी मई के महीने की है। इसकी डिटेल किस तरह से आपको बताने जा रहे हैं।
मई के महीने के अंदर 62,508 लोग कोरोना के पॉजिटिव रिकॉर्ड पर आए हैं। इस तरह से 2 मार्च सन 2020 को कोरोना का पहला केस सऊदी अरब के अंदर मिला था। इसके बाद कुल संख्या अभी तक 85,261 हो गई है। इस तरह से मई के महीने में रिकॉर्ड पर आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मई का परसेंट 73.31 बना, यानी अब तक के हिसाब से सिर्फ मई के महीने के अंदर 73.31% केस आए हैं कोरोना के। कुल महीनों का टोटल हिसाब देखा जाए तो 73.31% केस सिर्फ मई के दौरान आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। इसी के साथ आपको बता दें कि मई के महीने के ही दौरान 59,279 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 62,442 हो गई है। तो इस तरह से मई के महीने के दौरान 94.93% लोग ठीक हुए हैं। बात अगर मरने वालों करें तो मई के महीने के दौरान 341 नई मौत रिकॉर्ड पर आई है और सऊदी भर में अब तक कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर जो मरने वालों की संख्या है वो 503 है। तो इस हिसाब से सिर्फ मई के महीने के अंदर 67.79 यानी तकरीबन 68% मौत जो है कोरोना की सिर्फ मई के महीने के अंदर हुई है। तो फिलहाल बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, कोई सुझाव या शिकायत हो तो बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।